वर्कशॉप टेक्निकल्स में आप सभी को नमस्कार। आज हम आउटसाइड माइक्रोमीटर, जिसे स्क्रू गेज भी कहते हैं, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आउटसाइड माइक्रोमीटर से रीडिंग किस तरह से लिए जाते हैं, इसको सीखेंगे। मेरे सामने में ये दो माइक्रोमीटर रखे हुए हैं, अलग अलग रेंजेस के आते हैं। तो ये पहला वाला जो माइक्रोमीटर है, ये 0 से 50 mm तक के रेंज को कवर करता है। अभी यहाँ पे जो एनविल लगे हुए हैं, इसमें हम 0 से लेके 25 mm तक का रेंज को कवर करेंगे, और यह एनविल जब हम चेंज कर देंगे तो फिर हम 25 mm से लेके 50 mm तक का रीडिंग इसमें कवर कर सकते हैं। एक और माइक्रोमीटर है, इसमें हम 25 mm से लेके 50 mm का रीडिंग कवर करते हैं। लेकिन हमें स्टार्टिंग में ये जो मास्टरपीस दिए रहते हैं या कैलिब्रेशन स्टिक है, इससे हमें कैलिब्रेट करना पड़ता है कि हमारा 25 mm का रीडिंग कहाँ पे आ रहा है। कहीं उस पर कुछ अगर एरर रहे प्लस में या माइनस में, तो उसको भी हमें देखना पड़ता है। ठीक उसी तरह से फिर आगे हमको रीडिंग लेने के बाद उसमें प्लस माइनस करने रहते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी पार्ट्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। इसे हम फ्रेम कहते हैं। ये हिस्सा एनविल है और ये स्पिंडल है। यहाँ पे एक लॉक स्क्रू दिए जाते हैं जो इस स्पिंडल को लॉक करने के काम आता है। इसको अगर हम आगे की ओर बढ़ाएं, इस हिस्से को हम स्लीव या बैरल बोलते हैं। ये जो हिस्सा घूम रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, इसे हम थिम्बल बोलते हैं। और यहाँ पे सबसे अंत में ये रैचेट दिए जाते हैं। हम जब भी मेजरमेंट लेंगे, जब भी टाइट करेंगे, तो इसी रैचेट से हमें टाइट करना रहता है। ये रैचेट का मैकेनिज़्म ऐसा रहता है कि चाहे कोई भी पर्सन इसे टाइट करे, फोर्स अप्लाई करे, तो वो फोर्स जो है इक्वल अप्लाई होगा। अगर हम रैचेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ से अगर करेंगे, तो अलग अलग पर्सन का अलग अलग फोर्स हो सकता है जो हमारा मेजरमेंट में एरर देंगे। इसीलिए हमें रैचेट का ही यूज करना रहता है। जैसे कि हमने पहले ही बताया है कि ये 25 mm का रेंज को कवर करेगा, तो ये 25 mm तक खुलते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये 25 mm तक खुल गया है। स्लीव में स्केल दिए रहते हैं, इसे हम मेन स्केल भी बोलते हैं। ऊपर में भी डिवीज़न बने हुए हैं और नीचे भी डिवीज़न बने हुए हैं। ऊपर मेन डिवीज़न है, नीचे सब डिवीज़न है। ऊपर का ये डिवीज़न 1-1 mm को दर्शाते हैं, और नीचे का भी डिवीज़न 1-1 mm को दर्शाते हैं। लेकिन अगर हम ऊपर से नीचे में आएँ तो ये 0.5 mm को दर्शाएंगे, फिर नीचे से ऊपर जाएंगे तो फिर 0.5 mm को दर्शाएंगे। नीचे का जो सब डिवीज़न है वह ऊपर के 2 डिवीज़न के मिडिल पे है। यह थिम्बल है, और इस थिम्बल में भी डिवीज़न्स बने हुए रहते हैं, और इसमें टोटल 50 डिवीज़न बने हुए रहते हैं। यह जो स्केल है, ये एक रोटेशन कंप्लीट करने में 0.5 mm ट्रेवल करता है। आप देख सकते हैं अभी 0 पे है, जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो ये कंप्लीट एक रोटेशन होगा, और रोटेशन होते होते ये 50 डिवीज़न को पार करेगा। यह बीच में एक लाइन है, इस लाइन को हम डेटम बोलते हैं। इस डेटम लाइन और इस सर्कुलर स्केल में जो लाइन है, इसको हम मैच करा के देखते हैं कहाँ पे आ रहा है, और वही हमारा रीडिंग होता है। हम जब भी किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट स्टार्ट करें, उससे पहले हमें यह जानना ज़रूरी रहता है कि उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट कितना है। लिस्ट काउंट वह निम्नतम मान है जो किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से लिया जा सके। तो हमारा जो लिस्ट काउंट है वह निकल के आएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्स इन वन रोटेशन अपॉन नंबर्स ऑफ डिविजन्स इन थिम्बल। तो यहाँ पे थिम्बल में 50 डिवीज़न है और डिस्टेंस ट्रैवल 0.5 mm हुए हैं, तो LC इक्वल टू हो जाएंगे 0.5 mm अपॉन 50 इक्वल टू 0.01 mm। तो माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट निकल के आया है 0.01 mm। तब एक एक लाइनें हमें 0101 का रीडिंग हमें देंगे। मेजरमेंट लेने से पहले हमें चेक करना रहता है कि उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कुछ एरर तो नहीं है। तो अगर हम इस पे देखेंगे, देखिए इधर एनविल बीच में गैप आ रहे हैं, एनविल और स्पिंडल के बीच में। जब मैं इसे पूरा आगे की ओर बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे आके सट जाता है। लेकिन यह देखिए आप, यहाँ पे 0 पे नहीं आया है, 01 प्लस में रह गया है।
इसका जो एरर होगा वह 01 प्लस में एरर होगा। हमारा जो भी फाइनल रीडिंग आएगा उससे हम 01 को माइनस कर लेंगे। अगर यह माइनस की ओर होता तो हमारा फाइनल रीडिंग जो भी आता उसमें से हम 01 को ऐड कर लेते हैं। तो जैसे जैसे हम एक एक डिवीज़न आगे बढ़ते जाएंगे, हमारा यहाँ पे आया है मान लीजिए, तो हमारा रीडिंग 0.05 हुआ, लेकिन हमारा एरर 01 प्लस में था, तो इसलिए हम 05 से 01 माइनस कर देंगे तो हमारा रीडिंग हो जाएगा 0.04 मेरे हाथ में ये स्केल है, इस स्केल का हम थिकनेस मेजर करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हम एनविल और स्पिंडल के बीच में इसको रख रहा हूँ और फिर इसे मैं रैचेट की मदद से आगे की ओर थिम्पल को लेके जाऊँगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे, यहाँ से 0.5 का लाइन को क्रॉस कर चुका है और क्रॉस करने के बाद यह लगभग 12 के पास पहुँचा है। तो हमारा जो रीडिंग हो जाएगा 0.5 प्लस 0.12 दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा रीडिंग हो जाएंगे 0.62 लेकिन हमारा एरर 01 प्लस में था, तो इसलिए हमारा जो फाइनल रीडिंग आएगा वहाँ से हमें 01 को माइनस करना रहेगा। तो 0.62 से हम 01 माइनस करेंगे तो हमारा फाइनल रीडिंग जो आएगा वह 0.61 आएंगे। हम एक और मेजरमेंट लेते हैं। हमारे पास ये एक पिन रखे हुए हैं और इसका मेजरमेंट हम लेंगे। इस पिन का डाया 25 से तो ज़्यादा है, इसलिए हम आगे के जो एक्सटेंशन है एनविल का वह मैंने खोल लिया है। अब यहाँ पे हम ये 25 का स्टिक है, अब इसको हम सबसे पहले कैलिब्रेट करेंगे हमारा एरर कहाँ पे आ रहा है। देखिए ये 25 लगाया हूँ मैंने, और अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा एरर लगभग 0 पे है। इसके बाद हम उसका रीडिंग लेंगे। पहले हम इसको खोल लेते हैं बाहर की ओर। तो हमने इसे पूरा खोल लिए हैं। अब देखिए इससे मेजरमेंट लेते हैं। हम मेजरमेंट लेते समय रैचेट को ही यूज करेंगे क्योंकि इसमें इक्वल फोर्स अप्लाई होगा, कोई भी यूज करे। देखिए कट कट की आवाज़ आ रहा है। अब इसको हम यहाँ से निकालेंगे और इसका मेजरमेंट लेंगे, रीडिंग लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले हमारा अभी रीडिंग 25.01 आ रहे हैं, लेकिन हमें साथ में 25 ऐड करने पड़ेंगे क्योंकि हमारा जब 0 था तब ये 25 का गैप बने हुए थे ऑलरेडी। तो ये 25 और 25 50 हो गए और यहाँ पे 01, तो 50.01। इसमें हमारा कोई भी एरर नहीं था, 0 पे ही था, तो इसलिए फाइनल रीडिंग जो है वो 50.01 हुआ है। अब इसमें कुछ ध्यान रखने वाली जो बातें हैं उसको थोड़ा दोहरा लेते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि इसका 0 एरर कहाँ पे आ रहा। अगर वह प्लस में आ रहा है तो हमें उसे फाइनल रीडिंग के साथ में माइनस करने रहेंगे, और अगर वह माइनस में आ रहा है तो हमें उसे फाइनल रीडिंग के साथ में जोड़ना रहेगा। दूसरी बात है कि हम हमेशा ही रैचेट का ही यूज करेंगे। ये देखिए इस मैकेनिज्म का ही यूज करेंगे इसकी, क्योंकि यह कोई भी यूज करें फोर्स इक्वली अप्लाइड होता है, टॉर्क जो है इक्वली अप्लाइड होता है। अगर हम थिम्बल को यूज करेंगे तो टॉर्क हमारा कम बेसी होगा, इसलिए हमें इसी को यूज करना है। अगर हम एक्सटेंशन के साथ में यूज कर रहे हैं तो हम जितने का भी कैलिब्रेशन स्टिक लगा रहे हैं उसको हमें जोड़ना रहेगा। जैसे इस केस में 25.01 आए थे तो साथ में हमें ये 25 भी जोड़ना रहेगा, तो ये दोनों जुड़ के 50.01 आ जाएंगे। हम जब भी रीडिंग ले तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमारा ऊपर का लाइन क्रॉस हुआ है या नीचे का लाइन क्रॉस हुआ है, क्योंकि ऊपर का लाइन और नीचे के लाइन में 0.5 का फ़र्क है। एक रोटेशन कंप्लीट होता तब जाके नीचे के लाइन में पहुंचते हैं।
इसलिए जब भी हम रीडिंग लेंगे हमें यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि हमारा ऊपर का लाइन क्रॉस हुआ है या नीचे का लाइन क्रॉस हुआ। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अभी हमारा ऊपर का लाइन क्रॉस हुआ तो यहाँ पे 0.2 mm है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे तो यहाँ पे नीचे का लाइन पहुँच गए और नीचे का लाइन क्रॉस हो चुका है। तो अगर यहाँ पे रहेंगे तो इसे हम कहेंगे 0.5 mm प्लस 0.2 mm इक्वल टू 0.7 mm हमारा रीडिंग होगा। इस पे भी हमें ध्यान रखना है, काफ़ी लोग इसमें गलती कर देते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छे लगे हो तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसमें इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड होते रहते हैं। तो जैसे अपलोड हो आपके पास वो पहुंच जाए। वो मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।